नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। विकास व जन कल्याण के लिए जो कार्य तय कर लिए हैं उसे कोई ताकत रोक नहीं सकती। जनता की अपेक्षाओं को पूरा करने में जनप्रतिनिधियों की प्रतिबद्धता होनी चाहिए। यह बात उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने शनिवार को अमृत 2.0 योजना के तहत 158 करोड़ रुपए के संवर्धन कार्य के भूमि पूजन के दौरान कही। कार्यक्रम की अध्यक्षता नगरीय प्रशासन राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी ने की। वेटनरी कॉलेज के समीप नवीन जल शोधन संयंत्र परिसर में आयोजित कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री ने कहा कि 2003 के पूर्व तक आबादी के आधे घरों में खारे पानी की सप्लाई होती थी। भाजपा सरकार आने के बाद अभियान चलाकर घर घर तक मीठा पानी पहुंचाने का कार्य किया गया। शहर की संपूर्ण जनसंख्या को अनुमानित मानकर कार्य योजना बनाते हुए 135 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के मान से नल कनेक्शन द्वारा शुद्ध पेयजल की आपूर्ति के लिए अमृत 2.0 योजना में 158 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है। इस योजना से फिल्टर प्लांट के अतिरिक्त 12 नई पानी की टंकियों के कार्य किए जा रहे हैं। नगर निगम अध्यक्ष वेंकटेश पांडे ने कहा कि वर्तमान में शहर के भीतर 24 पेयजल टंकी स्थापित है। 12 नवीन टंकियों के बन जाने से 410 लाख लीटर क्षमता से हर घर में शुद्ध पानी पहुंचने लगेगा। इस दौरान प्रभारी कलेक्टर एवं आयुक्त नगर निगम संस्कृति जैन व पार्षद उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन कार्यपालन यंत्री एसके चतुर्वेदी व आभार कार्यपालन यंत्री एचके त्रिपाठी ने किया। राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी ने कहा कि विकास की कड़ियां जुड़कर नए आयाम स्थापित कर रही हैं। उप मुख्यमंत्री की दूरदृष्टि से रीवा व विंध्य में विकास हो रहे हैं। पानी हमारे लिए अमूल्य है, इसे व्यर्थ न बहने दें और इसकी एक एक बूंद बचाएं। विकसित भारत व विकसित विंध्य के निर्माण में सहभागी बनने का आह्वान किया। सांसद जनार्दन मिश्र ने कहा कि रीवा शहर में रोड मैप बनाकर सभी विकास के निर्माण होंगे और 462 किलोमीटर डिस्ट्रीब्यूटरी पाइपलाइन का निर्माण कर 15,000 नए घरेलू कनेक्शन दिए जाएंगे। पानी की सप्लाई उनके घर तक तो आया, लेकिन हमारे घर में तो नहीं आया। तुमने कहा भैया आपके भी घर में आ जाएगा, लेकिन हमारा महापौर बनेगा तब आएगा, नहीं तो कैसे आएगा। अब महापौर उदारा सिंह तो जीत गए, लेकिन महापौर नहीं बन पाए। तो हमारी स्थिति यह है कि अब वेंकटेश जी को पार्षदों को लड़ाई लड़नी पड़ रही है। 4-5 महीने डिले हो रहा था। तो निश्चित रूप से संघर्ष है नगर निगम में, विरोध है, अवरोध है, हिंड्रेंस बहुत है, लेकिन प्रतिबद्धता भी उससे बड़ी है। आज विकास की कई कड़ियां जो धीरे धीरे जुड़ते हुए नए आयाम को छू रही हैं और एक नए भारत का निर्माण हो रहा है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और आप सभी के लाडले और यहाँ के विकास पुरुष के नाम से जाने जाने वाले ऐसे उप मुख्यमंत्री जी के दूरदृष्टि से जो एक चैन है डेवलपमेंट की, विकास की, जो हम सतना वाले हमेशा महसूस करते हैं और भाई साहब भी कहते हैं कि सारा कुछ हमारे ऊपर आरोप लगता है कि सतना वाले लगाते हैं कि रीवा में सब आदरणीय ले गए और हमारे पास कुछ नहीं बचा। ये आरोप नहीं है, ये एक विजन का काम है जो वो देखते हैं तो अपने क्षेत्र में इम्प्लीमेंट करते हैं और उसका विकास करते हैं, और वो कहीं ना कहीं मिसिंग होता है अन्य जनप्रतिनिधियों की दृष्टि से। इसलिए जब कोई ऐसा नेता आप चुनते हो जो दूरदृष्टि रखता है, आगे की दिशा को देखते हुए, आगे की दशा को देखते हुए काम करता है, तो निश्चित तौर पर उसमें विकास को आप रोक नहीं सकते और उस क्षेत्र का अलग ही एक कहे तो एग्जाम्पल सेट होता है और एक वो अलग ही विकसित होता है। हमारी पार्टी अब वो रिंग रोड हम बना रहे हैं तो जान के कब रिंग रोड तो बन रहा है, फिर हमारी पार्टी ये मांग करती है कि रिंग रोड को जल्दी बनाएगा। बहती करके हाथ धो रहे हैं।
लेकिन चिंता मत करिए, उन्होंने उससे ये भी कहा है कि वह किसानों के 63 एकड़ जमीन एक्वायर की गई इरीगेशन में वो उद्योग विभाग के दे दी जाए, जो किसान परेशान हो गया अपन बहुत रहे। ये 158 करोड़ की जल आवर्धन योजना है। अमृत योजना के अंतर्गत जो भारत सरकार मोदी जी ने अमृत योजना बनाई है, उसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार और नगर निगम का जो उसमें अंश होता है, उस योजना के अंतर्गत 12 टंकियाँ और बनेगी रीवा में, और 24 टंकियाँ पहले से थी, 12 और बन जाएंगी। 450 किलोमीटर की पाइपलाइन थी, अब 450 किलोमीटर 500 किलोमीटर और पाइपलाइन बिछेगी। आप समझिए कि रीवा शहर के किसी भी मोहल्ले का कोई भी घर ऐसा नहीं होगा जहां अब मीठा पानी सप्लाई करने से की परेशानी रहेगी। उसके लिए जो काम होने में जो समय लगेगा 1 साल 1.5 साल उतना ही इंतज़ार करना पड़ेगा। बाकी आप देख ही रहे हैं 80% रीवा में मीठा पानी जा रहा है, 20% जो बचा है उसका काम अभी होगा।